बस हम लोगों की ये एक ही गुजारिश है कि महाराज जी अगर बांसगांव को जिला डिक्लेयर कर दें तो हम लोग जो है कि आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा इस वक्त अखिलेश यादव जोर शोर से उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम अयोध्या को सुंदर नगरी बना देंगे। योगी एक बोल्ड एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर है और योगी के नाम पे पब्लिक जो है कि वोट दे रही है। आज जितनी भी बड़े बड़े क्राइम जो हुए हैं, चोरी डकैती, कहीं ना कहीं इन सब क्राइम पे अंकुश लगाने का काम आदरणीय महाराज जी ने किया है। और महाराज जी का प्रशासन पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर पूरे भारत या विश्व में अगर किसी के प्रशासन की डंका बज रही है तो महाराज जी के लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की डंका बज रही है। पासवान परिवार के गढ़ में बांसगांव क्षेत्र माना जाता है और इसी में हमारी मौजूदगी है। हम लोगों से बात करेंगे। बांसगांव तहसील में हमारी मौजूदगी है। विमलेश पासवान लगातार दूसरी बार अपना टर्म पूरा कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आप लोगों का बांसगांव तहसील में? आप लोग प्रशांत शाही, आप लोग अधिवक्ता हैं बांसगांव तहसील में। ये बताइए, दूसरा टर्म पूरा करेंगे विमलेश पासवान जी, उन्हीं के भाई कमलेश पासवान यहाँ से सांसद हैं, लगातार 2009 से बनते आ रहे हैं। क्या कुछ माहौल है यहाँ का? देखिए इस बार तीसरी बार भी विमलेश पासवान बीजेपी यहाँ से विधायक बनेंगे क्योंकि महाराज जी ने आदरणीय जो काम किया है। योगी एक बोल्ड एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर है और योगी के नाम पे पब्लिक जो है कि वोट दे रही है। आज जितनी भी बड़े बड़े क्राइम जो हुए हैं, चोरी डकैती, कहीं ना कहीं इन सब क्राइम पे अंकुश लगाने का काम आदरणीय महाराज जी ने किया है। और महाराज जी का प्रशासन पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर पूरे भारत या विश्व में अगर किसी के प्रशासन की डंका बज रही है तो महाराज जी के लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की डंका बज रही है। और उन्हीं के नाम पे जो है कि तीसरी बार भी जो भी यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी होगा हम लोग उसको वोट देंगे और जिताने का काम करेंगे। बात रही विकास की, तो गोरखपुर में जो है कि अनवरत विकास हुआ है। अब महाराज जी से मेरी एक ही गुजारिश है कि बांसगांव को जो है कि जिला डिक्लेयर कर दें तो हम लोग और भी जो है कि प्रफुल्लित हो जाएंगे। बांसगांव जिला डिक्लेयर किया जाए बांसगांव को। लेकिन अगर पासवान परिवार का ये गढ़ है तो कई सारे मुद्दे उठते हैं यहाँ पर काम को लेकर के। क्या आप लोग सोच रहे हैं कि लगातार अगर वही तो केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं, विकास ग्रामीण मंत्री हैं, तो उनको लेकर चेहरे पर लेकर आप? पार्टी अगर जिसको भी टिकट देगी, पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी जिसे भी चाहे टिकट दे। यहाँ महाराज जी का ही चेहरा पे, मेन मुख्यमंत्री के चेहरे पे जो है कि वोट मिलता है और उन्हीं के चेहरे पर जो है कि उन्हीं का विकास देख के जो है कि वोट, विकास की गंगा वास्तव में गोरखपुर में बहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना आप देख लीजिए सड़कों का जाल अगर जो है कि बिछा है किसी सरकार में तो योगी सरकार में बिछा है। आप नौका बिहार चले जाइए, उसके बाद जो है कि NH-29 नौसड़ से वाराणसी वाला, ये भी 4 लेन देखिए। फिर अभी गोला से कौड़ी राम वाला भी जो है कि गोला से कौड़ी राम वाला भी 4 लेन प्रस्तावित है, उस पर भी जो है कि काम जारी हो गया है। उसका DPR PPR जितने भी मतलब रिपोर्ट हैं सारे जो है कि तैयार हो गए हैं, उसकी भी कार्य की प्रगति शुरू हो गई है। बांसगांव से कौड़ी राम वाला भी रोड, ये भी चौड़ीकरण होने जा रहा है। बिजली 24 घंटे जो है कि सरकार ने दिया है। और उसके बाद सड़क और नाले का भी काम तेजी से चल रहा है। बस हम लोगों की ये एक ही गुजारिश है कि महाराज जी अगर बांसगांव को जिला डिक्लेयर कर दें तो हम लोग जो है कि आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार घेर रहा है। इस मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई देती है। पेपर लीक और बेरोजगारी, बेरोजगारी का मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल सरकारी नौकरी से नहीं होता है। ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही पाए तभी जो है कि आप रोजगार युक्त माने जाएंगे। बेरोजगारी का मतलब है कि हर चीज में जो है कि सरकार ध्यान दे रही है। जैसे अभी मान लीजिए डिजिटलाइजेशन हो गया, फिर रूरल डेवलपमेंट हो गया। जितने ग्रामीण विकास के जो कार्य हो रहे हैं तो ग्रामीण विकास के कार्य के जरिए भी जो है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का एक साधन हो रहा है। पर्सनल स्किल डेवलपमेंट जो हो गया, किस व्यक्ति का व्यक्तिगत स्किल डेवलपमेंट कर रही है, इसका मतलब सरकार उसको भी रोजगार की तरफ प्रोत्साहित कर रही है। इसको केवल और केवल विपक्ष ये अमली जामा पहना रहा है कि केवल और केवल गवर्नमेंटेड जॉब से जोड़ देना, तो ये विकल्प नहीं। हाँ, बात रही है पेपर लीक के मुद्दे पे, तो पेपर लीक वाले प्रकरण में भी महाराज जी ने कड़ा एक्शन लिया। उसमें जो भी संदिग्ध हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रशासन में बख्शे नहीं जाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा इस वक्त अखिलेश यादव जोर शोर से उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम अयोध्या को सुंदर नगरी बना देंगे। खुद तो कभी अयोध्या जो है कि राम मंदिर गए नहीं। अब 27 का चुनाव आ रहा है
तो दिखाने के लिए तो राम मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। खुद जिस समय राम मंदिर सब लोग जा रहे थे, राम मंदिर के विरोध में इन लोगों ने जो है कि अपना वकील तक खड़ा किया था। और खुद कभी भी जब अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ तो एक भी बार नहीं गए। अब चुनाव को देखते हुए जो है कि राम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक, वहाँ की जनता जान गई है। पहल एक बार इन्होंने खटाखट 8,000 जो है कि और संविधान बदलने के नाम पे तो एक बार अयोध्या लोकसभा जीत लिए हैं, लेकिन इस बार विधानसभा कहीं नहीं जीत पाएंगे, ये मेरा दावा लेकिन है। वास्तव में अगर चढ़ावा चोरी हुआ है सरकार के नाक के चढ़ावा चोरी नीचे, में 8 लोग जो है कि गिरफ्तार हुए हैं। उसमें एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी की टीम जिस भी रिपोर्ट में जो है कि जो भी संदिग्ध उसमें पाए जाएंगे वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं। ये तो कह रहे हैं कि बड़े मछलियों को बचा लिया गया। नहीं, बड़े मछलियों को बिल्कुल नहीं बचाया गया। बड़े बड़े मछलियों को भी जो है कि उसमें जो भी इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं जो है कि एकदम तिलमिलाए हुए हैं। किसी भी सूरत में वो बचेंगे आपको नहीं। लगता है निष्पक्ष जांच होगी? निष्पक्ष जांच हुई है। चलिए, तो धन्यवाद। आप बांसगांव में हमारी मौजूदगी है, बांसगांव क्षेत्र में। क्या आप लोगों का मानना है कि बांसगांव को लेकर के जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? हाँ, तो क्या आप लोग फिर संतुष्ट हैं? दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बननी चाहिए? अगर नहीं तो क्यों, और आप लोग क्या चाहते हैं? भाई, सरकार से हम लोग असंतुष्ट नहीं है। हम असंतुष्ट हैं अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से। वो बांसगांव को हमेशा उपेक्षा की नज़र से देखते हैं। बांसगांव स्थानीय जो है नगर पंचायत है, यहाँ के लोगों को वो उपेक्षा की नज़र से देखते हैं। और विकास उन्होंने व्यक्तिगत कुछ नहीं किया। भाई, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र की रिपोर्ट वही ना शासन को देंगे कि हमको फला चीज़ चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, क्या नहीं चाहिए। वो उदासीन रहते हैं, यहाँ के लिए कुछ काम ही नहीं करते हैं। एक भाई विधायक है यहाँ से, एक भाई केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में मंत्री हैं भाई, पूरे भारत के आप मंत्री हैं, तो कम से कम अपने लोकसभा के स्थानीय लोकसभा क्षेत्र को तो मजबूत करिए। यहाँ पे विकास की योजनाएं लाइए। पहला दायित्व होता है कि आदमी जहाँ से निर्वाचित हुआ हो वहाँ काम करे। पहला दायित्व होता है। महाराज जी गोरखपुर से निर्वाचित होते थे, देखिए कितना काम हुआ है गोरखपुर में। पर काम इनको भी करना चाहिए। एक भाई को विधायक यहाँ की जनता ने बनाया, एक भाई को सांसद बनाया, तीसरी बार सांसद बनाया, उनको मंत्री बनाया गया केंद्र में। और यहाँ कौन सा एक हॉस्पिटल व्यक्तिगत महाराज जी की देन है। और रेलवे आया है तो रेलवे 3 बार से वादा किए थे, इस बार देख रहे हैं कुछ काम उन शुरू हुआ है। बाकी और कोई योजना तो यहाँ नहीं तहसील मुख्यालय को मिली है। कोई योजना देखिए, सड़क काल देखिए तहसील में, ये सड़क यहीं बनी है। भाई साहब बता रहे थे कि एक्सप्रेसवे बन गया, लिंक रोड बन गया, पिच बन गया। तहसील मुख्यालय की सड़क देखिए, आप देखिए सामने बता रहे, दिखाइए दर्शकों को। यही तो व्यवस्था है। अगर 15 सालों से ये लगातार बने हुए हैं, 10 साल विधायक बने, हो जाएगा कमलेश पासवान जी मंत्री बन गए 24 में ही, तो आप लोग को लग रहा है कि ये जैसा काम चाहिए वैसे जमीन पे नहीं हो पा रहा है? नहीं, बिल्कुल सरकार की योजनाएं धरातल पे नहीं आ पा रही हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि का काम होता है सरकार की योजनाओं को धरातल पे लेके आना। वो एकदम ये लोग उसमें फेल हैं, 100% फेल हैं। सरकार की जो व्यवस्थाएं पहुंच जा रही हैं यहाँ तक की जनता के लिए, वही पहुंच पा रही हैं। बाकी और तो कोई योजना विकास का इन्होंने व्यक्तिगत नहीं दिया है क्षेत्र को। तो क्या लग रहा है आप लोग 27 में क्या चाहते हैं? कैंडिडेट बदला जाए या सरकार बदली जाए, या आप लोग क्या मतलब? पहला तो इस समय भाई स्थानीय जनप्रतिनिधि बदलना हम लोग की सर्वोत्तम प्राथमिकता रहेगी। प्रयास रहेगा कि बदला जाए। अगर पार्टी टिकट उनको देती है तो ठीक है भाई, तो फिर बदला जाएगा, जो आएगा उसको जिताया जाएगा। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, वो राम मंदिर का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं। क्या आप लोग लग रहा है कि अखिलेश यादव रेस में है? राम मंदिर का मुद्दा चुनावी मुद्दा भाजपा ने बनाया है। और भाजपा ही समझ लीजिए, मान के चलिए कि भाजपा ये मान के चल रही है कि हिंदुत्व का प्रमाण पत्र हम ही देंगे। हिंदू तो हम लोग बहुत पहले से, 1500-15वीं शताब्दी में मुगल आए थे, तब से हम लोग हिंदू हैं। उसके बाद अंग्रेज आए, तब भी हम लोग हिंदू हैं। तो हिंदुत्व पे कोई दिक्कत नहीं। हिंदुत्व तो भाई पूरा प्राचीन काल का धर्म है और चला चलेगा, ऐसे ही चलते ही चला जाएगा। इससे पहले सिकंदर आए थे, बहुत सारे योद्धा है। और लेकिन हिंदुत्व तो तभी से है और अभी तक है और हमेशा रहेगा। ये किसी पार्टी के दिन थोड़ी ना है। अब बताइए, हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करके चंदा चोरी वहाँ पे प्रभु श्री राम के मंदिर में, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भाजपा मानती है, जिसको आइडियल मान के चलती है। मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन चंदा चोरों का विरोधी हूँ। वो तो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अरे भाई निचले देखिए भाई, कोई कितनी बड़ी व्यवस्था में कोई कमी होती है तो जो बड़े लोग रहते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बच जाते हैं। पर फंसता कौन है? घून। गेहूं तो निकल जाता है बाहर आटा बन के, घून पीस के मर जाता है। वही कहानी है। अगर अखिलेश यादव ने इन सब चीज़ों को प्रमुखता से न जनता के सामने लाया रहता तो शायद ये लीपापोती करके खत्म हो गया होता है। भाई, अयोध्या आपके राजनीति का केंद्र रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की राजनीति थी वहीं से शुरू हुई, राम मंदिर से। और आप केंद्र में आप चुनाव हारे, अयोध्या में चुनाव हारे लोग, फिर वहाँ चोरी हुई, तो कहाँ ये राम के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, और उनके करोड़ों भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एकदम इसको बंद होना चाहिए, सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें संलिप्त लोग हैं। जो भी हो। 2027 में अखिलेश यादव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अब फिलहाल तो लोकसभा से लग रहा है लड़ाई रहेगी। हाँ, 37 सीट मुलायम सिंह के समय में पार्टी नहीं जीत पाई थी, इस बार लगता है लड़ाई रहेगा। जनता के हिसाब से जो रुझान लोकसभा में है उस हिसाब से तो लगेगा लड़ाई रहेगी, लगता है एकदम।